ओम शांति। आज की साकार मुरली का विश्लेषण और ज्ञान बिंदु। यह मुरली बाप दादा द्वारा आत्मा के स्वधर्म की स्मृति दिलाकर समय की समीपता की स्पष्ट निशानियां बताती है। बाप बच्चों को जागरूक कराते हैं कि अभी समय बहुत नाजुक और कीमती है। स्वधर्म की विस्मृति ही पतन का कारण है और याद की यात्रा ही पार लगाने वाली नौका है। यह मुरली ब्राह्मण जीवन की अभूल अवस्था, विश्व परिवर्तन का बीज और माया पर विजय पाने का मार्गदर्शन देती है। मुरली विश्लेषण है मुख्य 5 बिंदु। पहला, स्वधर्म की स्मृति ही सबसे बड़ी शक्ति है। बाप ने कहा, अपने स्वधर्म को भूलना ही सबसे बड़ी भूल है। आत्मा का स्वधर्म है शांति। जब आत्मा देह और देहधारी को भूल जाती है तब पतन शुरू होता है। दूसरा, स्मृति और स्थिति की पहचान से समय का संकेत। जब आत्मा याद की यात्रा में मस्त, बुद्धि स्थिर, वाणी में योग बल और खुशी में झूमती है, तब समझो विनाश समीप है। सतयुग के दृश्य सामने आने लगे, यह समय की पहचान है। तीसरा, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण और फिर देवता बनना। बाबा कहते हैं, तुम अभी ब्राह्मण कुल में हो, यह अंतिम जन्म है, फिर तुम ही देवता बनते हो, यही सच्चा रूपांतरण चक्र है। चौथा, याद की यात्रा, तैरने जैसा अभ्यास। जैसे तैरने में घुटके आते हैं, वैसे ही माया के तूफान आते हैं, परंतु मामेकम याद करो, यही बेड़ा पार करेगा। बाबा के अनुसार जो तीखे तैराक होंगे वही दृढ़ पुरुषार्थी बनेंगे। 5वां है, साक्षात्कार और स्वर्ग के नज़ारे अनुभव होना शुरू होंगे। जैसे जैसे समय निकट आएगा, बच्चों को साक्षात्कार होने लगेंगे। स्वयं की सतयुगी स्थिति, महल के दृश्य और ज्ञान के प्रभाव सहज अनुभव होंगे। आत्म मंथन के लिए 2 गहरे प्रश्न। पहला, क्या मेरी स्थिति ऐसी है कि मैं घड़ी घड़ी अपने सतयुगी स्वरूप के दर्शन कर सकूं, या अभी भी बुद्धि भटकती है, वाणी व्यर्थ में व्यस्त है। दूसरा, मैं याद की यात्रा में तैराक बन चुका हूं या अब भी माया के घुटके खा रहा हूं। क्या मेरी याद का चार्ट बाबा के मापदंड पर खरा उतरता है? समापन वाक्य, अब समय है अलबेलापन छोड़ पुरुषार्थ में तीव्रता लाने का। बाप साक्षात मदद कर रहे हैं। क्या हम उसे पहचान कर पूरी रीति ले रहे हैं? अच्छा, ओम शांति।